नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर शिक्षा आयोग की ऑफिशियल नोटिस के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए एक और नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ अगर बात की जाए, कई बड़ी जानकारियाँ इस वीडियो में आप सभी को दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है ऑफिशियल नोटिस के बारे में और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तारीख आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। क्योंकि आपने देखा था कि टीजीटी और पीजीटी की दोनों की परीक्षा स्थगित हो गई थी। अक्टूबर में होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। दिसंबर में होने वाली टीजीटी परीक्षा भी स्थगित हो गई थी। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि आखिर अब कब तक ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और कितना समय आपको और इंतज़ार करना होगा। तो इस वीडियो में इसी पे हम बात करने वाले हैं। मैं आपको 2 चरणों में जानकारी दूँगा और एक जानकारी मैं आप सभी को दूँगा परीक्षा को लेकर दूसरी नोटिस के बारे में, और एक जानकारी और है जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के बारे में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार पूछ रहे थे, सर यूपी टीईटी को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो जारी नहीं हुआ है, और क्या अगर यूपी टीईटी की परीक्षा जो आपकी प्रस्तावित है वो तय समय पे हो पाएगी, अगर हाँ तो कैसे। मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि यूपी टीईटी को लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको वैसे तो तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, अब मान लो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा स्थगित हुई, इसका मतलब ये है कि आपकी परीक्षा आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि परीक्षा होगी नहीं कभी। परीक्षा की तारीख तो आपके सामने आती है ना। वो बात अलग है कि स्थगित हो जाती है, लेकिन नई तारीख तो आती है ना। तो तैयारी तो आपको करते ही रहनी पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा डिले हो गया है, चाहे वो कोई भी रीज़न रहा हो, चाहे वो कोई भी कारण हो। लेकिन यूपी टीईटी को लेकर जो आप सभी की समस्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूपी टीईटी की परीक्षा आप सभी के लिए जो जनवरी में होने वाली है वो तय समय पर नहीं हो पाएगी, ये कन्फर्म है। उसकी वजह आप भी जानते हैं कि अभी तक आवेदन लिए नहीं गए, और आवेदन नहीं लिए गए तो निश्चित तौर पे आपको इतना इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा 3 महीने का। कि मान लो कि अगर आपका विज्ञापन दिसंबर में आता है, तो दिसंबर से लेकर के आधी जनवरी तक आपके आवेदन चलेंगे। फिर उसके बाद 1 डेढ़ महीना परीक्षा की तैयारी में लग जाएगा। तो 3 महीने का तो समय लगता ही है परीक्षा कराने के लिए, आवेदन से लेकर परीक्षा के कार्यक्रम तक। तो यूपी टीईटी को लेकर भी नई तारीख जारी होगी। कब तक हो सकता है यूपी टीईटी, तो आप जानते हैं कि अब जनवरी में परीक्षा नहीं होगी तो फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और फरवरी के बाद सबसे बड़ा सवाल था मार्च में हो सकता है, तो मार्च में चांसेस कम ही रहेंगे। तो ये परीक्षा मार्च के बाद ही होती दिख रही है यूपी टीईटी को लेकर। जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा के बारे में। क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने एक और बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसके लेकर आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। जो नोटिस आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है वो आप यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। यहाँ पे आपके सामने विज्ञप्ति का जो नोटिस है वो जारी किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपी टीईटी के साथ साथ आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से शासन आदेश जारी किया जाता है उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की तरफ से। अगर बात की जाए 19 नवंबर 2025 की क्रम में ये विज्ञप्ति जारी हुई है। इस विज्ञप्ति में क्या जानकारी दी गई है, थोड़ा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 के यथा संशोधित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संशोधन अध्यादेश 2025 की धारा 4 में जो प्रावधानित शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र यानी कि बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 है, साढ़े 6 बजे तक। अंतिम तिथि के पश्चात प्रार्थना पत्रों का बायोडाटा पर विचार नहीं किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना जो पत्र है वो बायोडाटा सहित भेज सकते हैं उप सचिव शिक्षा अनुभाग 5 में। और इसको लेकर बहुत सारी जानकारी भी लिखी हुई है। रिक्त पदों की संख्या 1 है, कार्य अवधि आपके सामने लिखी है 65 वर्ष। अर्हताओं की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली योग्यताएं होनी चाहिए। अध्यक्ष पद में दे आपको जो योग्यता होगी उसके अनुसार आपको जो पेमेंट मिलेगा 1,75,000 का होगा। 1,75,000 सुनकर ही खुश हो जाता दिल। चलो, आगे लिखा हुआ है कि जो आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग पे होंगे उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा UPHED.gov.in।
वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। चलो ये तो बात होगी आपके शासन आदेश के बारे में जो कि जारी किया गया है ना। तो अब यही कंफर्म हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन होंगे वो 10 दिसंबर के तक तो आवेदन ही करेंगे, 10 दिसंबर तक तो आवेदन करेंगे, उसके बाद जा कर के कुछ होगा। तो मान लो कि 10 दिसंबर के बाद अगर 7 दिन का भी समय लगा तो 17 तारीख तक आप सभी के सामने नए चेयरमैन का नाम की घोषणा की जाएगी। अगर 17 दिसंबर तक नए चेयरमैन के नाम की घोषणा होगी तो ये तो कंफर्म था कि टीजीटी परीक्षा दिसंबर में नहीं हो पाएगी, इसीलिए तो उन्होंने स्थगित कर दी। अब सवाल ये है कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो अब जो भी डिसीजन होगा वो 15 तारीख के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। नई परीक्षा की तारीख को लेकर 15 दिसंबर के बाद ही डिसीजन हो पाएगा, क्योंकि जो नए चेयरमैन की नियुक्ति होने जा रही है उसमें कम से कम हमें एक सप्ताह का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 तारीख तक आवेदन आएंगे फिर जा कर के कहीं होंगे। अब सवाल ये था कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो जैसा कि अभी मैं यूपी टीईटी के बारे में आपको समझा रहा था कि अब परीक्षा को लेकर मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते आए थे कि परीक्षा को लेकर दिसंबर जनवरी में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा समय भी था दिसंबर जनवरी में। लेकिन अब आगे जनवरी के बाद की बात की जाए, क्योंकि अगर मान लो कि 17 दिसंबर तक यहाँ पे नए चेयरमैन आ भी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर में आते ही जनवरी में परीक्षा कराएंगे। तो जनवरी में परीक्षा तो नहीं हो पाएगी, कन्फर्म है। अब फरवरी में दिक्कत ये है कि फरवरी के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं। सीबीएसई से लेकर आईसीएसई तक के और यूपी बोर्ड तक के स्कूलों के अपने एग्ज़ाम भी होते हैं। तो फरवरी और मार्च का महीना तो बेहद बिजी है। फरवरी और मार्च में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, ये कंफर्म हो गया है। कब हो सकता है? मार्च के बाद ही होने की संभावना है। अब मार्च के बाद तो सीधा बचा है अप्रैल का, या फिर उसके आगे जितना समय लेना चाहें। क्योंकि देखो, नई तारीखों की अनाउंसमेंट तो कर दी जाती है, लेकिन उन तारीखों परीक्षा होगी कि नहीं ये बात की बात है। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर अब कंफर्म हो गया है कि आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो अब 15 मार्च के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं हो पाएगी। क्योंकि 15 मार्च को यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएंगे 12 मार्च को। तो उसके बाद में उम्मीद है कि इसकी जो परीक्षा है वो कंप्लीट करा ली जाएगी। अगर 15 मार्च के बाद की तारीख आती है तो ये कंफर्म है कि मार्च या अप्रैल में टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी की परीक्षाएं हो सकती हैं। तो अब आप लोगों के हाथ में है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और भर्ती है तो थोड़ा सा फोकस आप उस पर भी कर सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप इसी की तैयारी करें। लेकिन अभी के लिए 2.5-3 महीने की तो वेटिंग कम से कम है, ये मान करके चलें कि 2.5-3 महीने से पहले तो शायद अब दोबारा परीक्षा ना हो पाए। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। बाकी अगर कोई नई जानकारी निकलेगी तो मैं आपको अवश्य दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।